क्वेश्चन नंबर 1। उड़ीसा सरकार राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस महीने तक आम सुविधाओं के साथ एक स्टार्टअप हब स्थापित करेगी? सही उत्तर मार्च 2021 है। उड़ीसा सरकार राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मार्च 2021 तक सामान्य सुविधाओं के साथ एक स्टार्टअप हब स्थापित करेगी। राज्य सरकार ने 5 स्टार्टअप्स और 4 इंक्यूबेटरों को लगभग 2.88 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी। उड़ीसा में स्टार्टअप उद्यम की संख्या 774 हो गई है, जिसने 6000 रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक 2020 के दौरान निम्न में से किस जगह में HDFC बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक एक अभियान शुरू किया गया है? सही उत्तर साइबराबाद है। इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक 2020 के दौरान साइबराबाद में HDFC बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक एक अभियान शुरू किया गया है। साइबर धोखाधड़ी और उन्हें कैसे रोका जाए के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया है। अभियान का उद्देश्य शुरू में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना था और अब इसे साइबर धोखाधड़ी से लड़ने इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। 15 दिनों की अवधि में लंका प्रीमियर लीग LPL के 23 मैचों में कितनी टीमें भाग लेंगी? सही उत्तर 5 है। बहु करोड़ सौदे में लंका प्रीमियर लीग LPL के उद्घाटन संस्करण के शीर्षक प्रायोजक के रूप में माई 11 सर्कल सामने आया है। LPL 26 अक्टूबर से 16 दिसंबर 2020 तक हम्बनटोटा के महिंदा राजपक्षे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम MRIC में शुरू होगा। कोलंबो, कैंडी, गाले, दाम्बुला और जाफना के नाम से 5 फ्रेंचाइजी टीमें 23 मैचों में 15 दिन की अवधि में मुकाबला करेंगी। क्वेश्चन नंबर 4। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस अपने बेजोस अर्थ फंड के हिस्से के रूप में पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे कितने संगठनों को $791 मिलियन अनुदान देंगे? सही उत्तर 16 है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस अपने बेजोस अर्थ फंड के हिस्से के रूप में पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे 16 संगठनों को $791 मिलियन अनुदान देंगे। अनुदानकर्ताओं की सूची में बड़े नाम वाले गैर सरकारी संगठनों, प्रयोगशालाओं, पुनर्वितरण और जलवायु न्याय समूहों का मिश्रण है। यह खबर अमेज़न द्वारा द क्लाइमेट प्लेज की घोषणा के 1 साल आई है, जब इसने 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा 100% संचालित होने की प्रतिबद्धता की थी। क्वेश्चन नंबर 5। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश ने प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं के पैदा होने पर देश में सबसे अच्छा लिंग अनुपात दर्ज किया है? सही उत्तर 1085 है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश ने प्रति 1000 पुरुषों पर 1085 महिलाओं के पैदा होने पर देश में सबसे अच्छा लिंग अनुपात दर्ज किया है। मणिपुर ने सिर्फ 757 के साथ सबसे खराब प्रदर्शन किया। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6। नवंबर 2020 में सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह निम्नलिखित में से किसके सह संस्थापक और पूर्व सह अध्यक्ष हैं? सही उत्तर इन्फोसिस है। इन्फोसिस के सह संस्थापक और पूर्व सह अध्यक्ष सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। RBI ने घोषणा की थी कि वह रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH की स्थापना करेगा, जो प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय क्षेत्र में नवप्रवर्तन को बढ़ावा देगा और एक ऐसा वातावरण तैयार करेगा जिससे नवाचार को बढ़ावा और प्रोत्साहन देगा। क्वेश्चन नंबर 7। किस शहर स्थित एमरल्ड ज्वेल इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड ने JNA द्वारा सम्मानित मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता? सही उत्तर कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर स्थित एमरल्ड ज्वेल इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड ने JNA द्वारा सम्मानित मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता। JNA अवार्ड्स कार्यक्रम आभूषण और रत्न व्यापार में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कार्यक्रमों में से एक है। यह उन कंपनियों को सम्मानित करता है जो आभूषण उद्योग में नवाचार, उत्कृष्टता को बनाए रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नवंबर 2020 में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है?
सही उत्तर स्मृति मंधाना है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के उद्देश्य से एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। इवा एक अद्वितीय बचत खाता है जो स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की भलाई को संबोधित करने की कोशिश करता है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्मृति मंधाना, एक भारतीय महिला क्रिकेटर, को नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 9। WHO ने पहली बार वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियोवायरस स्ट्रेन जो लगातार बढ़ रहा है के मामलों में आपातकालीन उपयोग के लिए किस देश के बायोफार्मा द्वारा विकसित एक वैक्सीन NOPV2 को सूचीबद्ध किया है? सही उत्तर इंडोनेशिया है। WHO ने पहली बार वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियोवायरस स्ट्रेन जो लगातार बढ़ रहा है के मामलों में आपातकालीन उपयोग के लिए इंडोनेशिया के बायोफार्मा द्वारा विकसित एक वैक्सीन NOPV2 को सूचीबद्ध किया है। यह टीका कई अफ्रीकी और पूर्वी भूमध्य सागरीय देशों में आपातकालीन उपयोग के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह अपनी तरह का पहला है जो कोविड-19 टीके की संभावित आपातकालीन सूची की नींव रखता है। क्वेश्चन नंबर 10। तुलसी राम का नवंबर 2020 में पालमपुर में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही उत्तर राजनीति है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता तुलसी राम का नवंबर 2020 में पालमपुर में निधन हो गया। तुलसी राम 2007 से 2012 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे और 1990, 1998 और 2007 में भरमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। वह एक महान राजनेता थे जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए अथक परिश्रम किया।